हेलो हेलो हेलो, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल इंस्पेक्टर पोस्ट सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में कैसी रहती है, क्या क्या एज क्राइटेरिया है, कौन सा एग्जाम क्रैक करके आप सीबीआई में इंस्पेक्टर बन सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या एग्जाम का सिलेबस है और क्या क्या आपके कैरियर की ग्रोथ और सैलरी और अदर बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं कंप्लीट डिटेल अबाउट एसएससी सीजीएल पोस्ट इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सभी ने, आई होप ऐसा कोई नहीं है जिसने सीबीआई का नाम ना सुना हो, और सीबीआई ऑफिसर की कंप्लीट डिटेल हम इसमें डिस्कस करेंगे। हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस पर थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम, किस एग्जाम के थ्रू आप सीबीआई बन सकते हैं इसको समझेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब आपको कम से कम क्या एलिजिबल होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत वैल्यू रखता है। बार बार बच्चे पूछते हैं सर इस पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या चाहिए, उस पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, क्या चाहिए। तो सीबीआई के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, वर्क प्रोफाइल आपकी क्या है। सेलेक्ट तो हो गए, अब हमें वर्क क्या करना है, ट्रेनिंग क्या है, सैलरी कितनी है, लाइफ कैसी रहेगी, आपका बर्डन है नहीं है, अदर बेनिफिट और प्रमोशन आपको क्या क्या मिलते हैं। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम वीडियो को आरंभ करें, सबसे पहले हम बात ये उठती है कि आखिर सीबीआई ही क्यों, वाई चूज सीबीआई इंस्पेक्टर। तो इसका नंबर वन रीजन आप बोल सकते हैं, आप प्रेस्टिजियस रोल, एक जिसको बोलते हैं ना रुतबे वाली पोस्ट, वो आपको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में मिलती है, सीबीआई में मिलती है। तो सबसे पहला रीजन कि सर मैं क्यों, या कोई भी स्टूडेंट क्यों सीबीआई में जाना चाहेगा, प्रेस्टिजियस रोल। नंबर टू, फाइनेंशियल और कैरियर में जो ग्रोथ है, जो सिक्योरिटी है, वो आपको फाइनेंशियल में बहुत आसानी होती है ताकि आपको क्लैरिटी हो किस तरह से आप करना है, और आगे प्रमोशन के बहुत जबरदस्त चांसेस हैं। हम उसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर वन, अगर हम और आगे बात करें, आपका कैरियर एक्सीलेंस रहता है। भाई कॉमन सेंस है, कैरियर ही सब कुछ है, तो कैरियर भी देखना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर हम बात करें अगर इसमें, तो आप समझ सकते हैं नंबर वन, अगर हम बात करें आपका पर्पज सोसाइटी के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आप सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इससे अच्छा बेनिफिट कुछ नहीं हो सकता। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बेसिक से। तो किस एग्जाम के थ्रू, सर उस एग्जाम का नाम बताइए जिसके थ्रू हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जा सकते हैं, अपना क्रिटिकल रोल प्ले कर सकते हैं। तो एग्जाम का नाम है एसएससी सीजीएल। सीजीएल की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल आप बैचलर डिग्री हैं। तो अगर आपने बैचलर डिग्री, केवल आप अगर बैचलर हैं, आप आराम से इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म को फिल करने में। एज क्राइटेरिया की बात करते हैं, 20 साल से लेकर 30 साल, 20 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स के बीच में अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, एसएससी सीजीएल के थ्रू बहुत सारी पोस्टें भरी जाती हैं, उनकी हरेक की, जैसे इंस्पेक्टर इनकम टैक्स की एज में डिफरेंस है, एएसओ इन रेलवे, एएसओ इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सभी पोस्टों में डिफरेंस होता है एज में। यहां एज की बात करते हैं तो 20 साल से 30 साल के बीच में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सिटीजनशिप मतलब इंडिया के हैं, नेपाल, भूटान, तिब्बत के लोग भी हमारे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में भर्ती हो सकते हैं। सीजीएल के एग्जाम की बात करते हैं तो प्री आपका टीयर 1 पेपर होगा पहले, हम टीयर 1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
फिर आपका टीयर 1 क्वालिफाई नेचर का होगा, फिर टीयर 2 का पेपर होगा, मेंस जिसको बोलते हैं टीयर 2। इसके साथ साथ जस्ट टीयर 2 के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। किसी टाइम पर टाइपिंग टेस्ट इतना कंपलसरी नहीं था और सारी पोस्टों के लिए नहीं हुआ करता था, केवल ऑडिटर जैसी पोस्टों के लिए हुआ करता था, लेकिन अभी टाइपिंग टेस्ट हर एक में होता है। टाइपिंग टेस्ट के बाद फिजिकल स्टैंडर्ड होंगे कुछ, आपको वो स्टैंडर्ड पूरे करने हैं और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल के बाद आराम से आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालते हैं एग्जाम के पैटर्न पे क्या रहने वाला है, दैट इज द प्री का एग्जाम का पैटर्न। आप जानते हैं सबसे पहले जनरल रीजनिंग और इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, 25 क्वेश्चन, और इन क्वेश्चनों का वेटेज रहने वाला है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो कुल मिलाकर आप 50 मार्क्स की रीजनिंग आपके पास है। अगला है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 50 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस है। अगला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको मैथ्स बोलते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 50 मार्क्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और इंग्लिश, जिसमें ग्रामर, पैसेज, पूरा कंप्लीट डिटेल आता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चन, लगभग 50 नंबर की आपकी इंग्लिश है, तो 200 नंबर का पेपर होने वाला है टीयर 1, 100 नंबर का आपका टोटल क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 200 मार्क्स के। अगर हम बात करें निगेटिव मार्किंग 0.5 रहने वाली है, 60 मिनट का पेपर है आपका, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट हो। हम बात करते हैं टीयर 2 की, मेंस एग्जाम जिसको आप जनरली बोलते हैं। मेंस एग्जाम में स्लॉट वाइज सिस्टम है। जैसे सेक्शन 1 की बात करते हैं, सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग एक स्लॉट में है, ये मैथ्स है और ये रीजनिंग है। मैथ्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 90, 1 घंटे का पेपर आपका ये है। सेक्शन 2 में इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इंग्लिश के देखें 45 क्वेश्चन, 135 नंबर, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, 75 नंबर की जनरल अवेयरनेस। तो कुल मिला के 390 से कट ऑफ बनती है, 180, 90, 90, 180 और 210, 390। सेक्शन 3 जो होता है आपका, वो कंप्यूटर नॉलेज का होता है, जो जस्ट 20 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स के। 15 मिनट का आपका कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा। इस कंप्यूटर नॉलेज के ये 15 मिनट के क्वेश्चन जो हैं, 20 क्वेश्चन जो 60 मार्क्स के हैं, ऐड नहीं होते। लेकिन लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखें, ये देखा गया है बहुत सारे विद्यार्थी टीयर 1 तो क्वालिफाई करके जब टीयर 2 में आते हैं, वो इस पेपर को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि वो इसकी पूरे साल प्रिपरेशन करते हैं, वो इस पेपर को भी बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर नॉलेज में लापरवाही कर देते हैं। रिजल्ट ये रहता है कि वो कंप्यूटर में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से टीयर 2 फेल हो जाते हैं और फाइनल सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो प्लीज इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए कंप्यूटर वाले को। और अगर आप डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट नहीं करते हैं, मतलब अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, तो फिर तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। तो अपनी स्पीड और कंप्यूटर को अभी से इंप्रूव कीजिए, जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो और आपको सारी चीज पता चले। फाइनल कट ऑफ जो बनती है वो 390 में से बनती है, तो आपको 390 पे पकड़ बना दी है ना। आई थिंक आप क्लियर हो पा रहे होंगे। आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन के इस कॉलम में लिखा है, मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। केवल टीयर 2 एग्जामिनेशन के बेस पर आपकी ओवरऑल कट ऑफ डिसाइड होती है। अब जो इसमें एक डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट आता है, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट को DEST बोला जाता है, डेटा एंट्री स्पीड एंड टेस्ट। स्किल टेस्ट है,
जिसमें लगभग एक पैसेज दिया जाता है 2000 की डिप्रेशंस का। यहां जो फंडा चढ़ता है की डिप्रेशन मतलब आप कितना की क्लिक कर रहे हो, कितनी बार। 15 मिनट में आपको 2000 की डिप्रेशन आपको देनी होती है। ज्यादा डिटेल के लिए आप अगर कमेंट करेंगे तो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, वो कंप्लीट वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे इसके लिए। अब बात आते हैं कि सर फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या रहने वाले हैं। जो अभी तक जो पैटर्न था ये एक सीजीएल का पैटर्न था, इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं, लेकिन अगर आपको सीबीआई में जाना है तो आपको ये भी पूरा फुलफिल करनी होती है जो अभी तक हमने डिस्कस किया। अब हम स्पेशल सीबीआई की बात कर रहे हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड इनकम टैक्स, अगर हम जैसे अदर इंस्पेक्टर पोस्ट की माने, इंस्पेक्टर इन आईबी, इंस्पेक्टर इन एनआईए, इंस्पेक्टर इन आपका जीएसटी, तो उसमें चेंज होता रहता है, मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस है। अगर मैं फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 165। हिली एरिया के लिए, ट्रैवल एरिया के लिए 160, 165 से 160, 5 सेंटीमीटर की छूट है। और अगर आपको चेस्ट की बात करें 76 सेंटीमीटर आफ्टर एक्सपेंशन, फुल ऑफ के साथ 76। आईज विजन की बात करें विद या विदाउट ग्लासेस, देखिए ये जो चीजें हैं नोटिस करने वाली बात है, विद और विदाउट ग्लासेस। रेलवे जैसी पोस्ट में बहुत सारी पोस्टें ऐसी हैं जिसमें आपकी ग्लासेस आईज बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, तो वहां विदाउट ग्लासेस अलाउ नहीं होता। मतलब वो नहीं चाहते कि आप चश्मा के बिना परफेक्ट ना देख पाए। यहां चल जाता है सीबीआई में विद या विदाउट ग्लासेस, मतलब आप चश्मे लगाकर या चश्मों को हटाकर परफेक्ट दिखने चाहिए, आपकी आईसाइट परफेक्ट होनी चाहिए। डिस्टेंस विजन 6.6 इन वन एंड 6/9 इन अदर आई। नियर विजन 0.6 वन आईज एंड 0.8 इन अदर आईज। कुल मिलाकर ये आप आराम से फुलफिल कर लेते हैं। और अगर आपकी आई साइड वीक भी है, क्योंकि मेंशन है विद या विदाउट ग्लासेस, तो विदाउट ग्लासेस या विद ग्लासेस हम अपने अच्छे से पूरा कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें ऐसी कोई भी बात होगी। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड फीमेल्स की बात करते हैं, सर फीमेल्स के लिए क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, तो फीमेल्स के लिए एक तो हाइट, जहां यहां 165 थी वहीं यहां 150 है, 150 मीटर, 150 सेंटीमीटर, यहां 160, 15 सेंटीमीटर की छूट है। आई विजन वही विदाउट ग्लासेस। डिस्टेंस विजन 6/6 चाहिए और 6/9 इन अदर आई। नियर विजन 0.6 या 0.8 इन अदर आई। मुझे लगता है आप अच्छे से समझ पाए। बहुत सारी पोस्ट है, जब फाइनल टाइम पर पूरा नोटिफिकेशन डिटेल आता है तो कलर ब्लाइंडनेस बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। कलर ब्लाइंडनेस स्पेशल गिवन होता है। कलर ब्लाइंडनेस आप जानते हैं एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसे डिजीज है जिसमें आपको कलर को पहचानने में, कुछ स्पेसिफिक कलर को पहचानने में प्रॉब्लम होती है। तो कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, जो कि रेलवे की पोस्टों की बात करें तो बहुत स्ट्रिक्टनेस रहती है वहां, क्योंकि भाई अगर आप रात के टाइम में ग्रीन और रेड में ही डिफरेंस नहीं देख पा रहे हैं तो फिर कैसे काम चलेगा। लेकिन आप सीबीआई के पोस्ट के लिए कलर ब्लाइंडनेस के कैंडिडेट आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिजिकल हैंडिकेप जो पीएच वाले कैंडिडेट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, क्योंकि आप समझ सकते हैं सीबीआई एक बड़ी पोस्ट है। बड़ी का मतलब एक जिसको बोलते हैं चैलेंजिंग पोस्ट है, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिले हैं जिसमें फिजिकल परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं वर्क प्रोफाइल कैसी रहती है। सर एक सीबीआई इंस्पेक्टर क्या क्या करता है, और आपने पोस्टों में देखा होगा कि आखिर सीबीआई इंस्पेक्टर की वर्क प्रोफाइल। पहली बात करें इन्वेस्टिगेशन वर्क, तो सबसे पहला तो है इन्वेस्टिगेशन। आपको बहुत सारे केस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करनी होती है और इन्वेस्टिगेशन मेन वर्क है आपका। अगर आगे बात करें एविडेंस रिपोर्ट से रिलेटेड, एविडेंस सर्चिंग, और इसके अलावा
कोऑर्डिनेशन, फील्ड ऑपरेशन, ये सारे। सीबीआई में भी काफी पोस्ट हैं, काफी वर्क प्रोफाइल, आपकी डेस्क जॉब भी होती है। तो सारे ही लोग फील्ड में नहीं करते, कुछ डेस्क जॉब होती है और कुछ डेस्क के बिना आपकी फील्ड जॉब होती है ना। आई थिंक आप इसको समझ पाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। रेड्स कंडक्ट करते हैं आप, कंडक्टिंग रेड्स। आपने इनकम टैक्स ऑफिसर वाली मूवी देखी होगी, ऐसे ही सीबीआई वाली भी है, मतलब सीबीआई भी इनकम टैक्स वालों की तरह रेड डालते हैं, आपने देखा होगा। इंस्पेक्शन करते हैं, सर्च करते हैं, गैथरिंग एंड वेरीफाई इंफॉर्मेशन, एविडेंस। असिस्टेंट सीनियर ऑफिसर, जो सीनियर ऑफिसर है भाई वो किस पर डिपेंड है, अपने जूनियर ऑफिसर वर्क करवाएंगे, तो ये जूनियर सीनियर को सपोर्ट करते हैं। और प्रिपेयरिंग रिपोर्ट एंड द प्रेजेंटिंग फाइंडिंग इन द कोर्ट। कोर्ट में कई बार आपको बहुत सारी रिपोर्ट, बहुत सारे रिप्लाई देने पड़ते हैं, वो सारे रिप्लाई आपका वर्क होता है सीबीआई में देने का, और आप कोर्ट के लिए उसको रिप्लाई को रेडी करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन कौन सी होती है, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कौन सी है। आप जानते हैं सीबीआई की पोस्ट कोई नॉर्मल पोस्ट नहीं है, आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है, क्योंकि इसके बाद जो आपको वर्क दिया जाने वाला है उसमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो अगर हम ट्रेनिंग की प्रोग्राम की बात करें, 32 हफ्तों की, 32 वीक्स, लगभग 8 से 10 महीने, लगभग 8 से 10 महीनों का आपका एक वीक एक ट्रेनिंग होता है, जो कंडक्ट होता है सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद। आपने सुना होगा, अगर आप गाजियाबाद या आसपास रहते हैं तो आपने सुना होगा गाजियाबाद में सीबीआई की एकेडमी है, मेन हेड है। तो ये एनएच नेशनल हाईवे 24 पर ही पड़ती है, तो वहीं पर आपकी ट्रेनिंग होती है 32 हफ्तों की, 8 से 9 महीनों की। आफ्टर सिलेक्शन, कैंडिडेट रिसीव देयर ज्वाइनिंग लेटर फ्रॉम द सीबीआई हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। बिफोर ज्वाइनिंग दे मस्ट अंडरगो पुलिस वेरिफिकेशन एंड ए मेडिकल एग्जामिनेशन। तो पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी है, हम जिसे ज्वाइन कर रहे हैं एक्चुअल में है कौन, वो क्यों ज्वाइन होना चाहता है ना, आप समझ सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस होता है इसके बारे में। तो ट्रेनिंग में आप मेन है, आपको बहुत सारी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में 32 वीकों में फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग की जाती है, क्योंकि आप रेड्स वगैरह अभी अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे जब आप फिजिकल फिट हो। नंबर 2, लीगल प्रोसीजर बहुत जरूरी है। खाली केवल धाराएं जैसे आप सुनते होंगे आईपीसी की धारा इतना इतना, तो वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। आप सीबीआई में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी रेड डाल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग चलता है। तो लीगल प्रोसीजर है। फॉरेंसिक साइंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं सीबीआई में जो फॉरेंसिक साइंस जिसको बोलते हैं, बहुत डेप्थ लेवल पर जब टेस्टिंग करनी होती है ब्लड की, बहुत माइन्यूट लेवल पर, तो ये सब आपको फॉरेंसिक साइंस वगैरह आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। लीगल प्रोसीजर, फिटनेस और साइबर क्राइम और एथिक्स। आजकल तो भाई साइबर क्राइम आप देख रहे होंगे, साइबर क्राइम किस लेवल तक है, ऑल ओवर वर्ल्ड फैल रहा है, तो उसको भी पकड़ने के लिए सीबीआई की अलग ट्रेनिंग, अलग ब्रांचेस हैं जो वो अपने पर्सन्स को उनको ट्रेंड करते हैं। तो ट्रेनिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, 2 फेजेस में ट्रेनिंग होती है। सबसे पहले फोकस करते हैं इन हाउस ट्रेनिंग और वेपन्स ट्रेनिंग। आप घर के अंदर ट्रेनिंग जो इन हाउस वाली और बाहर वाली। फेज नंबर 1 की बात करते हैं ट्रेनिंग में। द कैंडिडेट अटेंड लेक्चर कवरिंग रूल्स। फेज नंबर 1 में इन हाउस ट्रेनिंग है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, आप लेक्चर कवर करते हैं, रेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ लॉ, ऑर्डर, क्रिमिनल लॉ, ये बहुत जरूरी है इनको पढ़ना। जब आप तो इनकी नॉलेज नहीं होगी तब कैसे पढ़ेंगे, यस और नॉट। अगर हम बात करें फेज 2 की, दिस फेज इंक्लूड प्रैक्टिकल अटैचमेंट विद द सीबीआई हेडक्वार्टर विद एंड कोर्ट। वेपन ट्रेनिंग इज कंडक्टेड एट द सीआरपीएफ एकेडमी गुड़गांव। बहुत बढ़िया, जो वेपन्स वाली ट्रेनिंग है वो आपको गुड़गांव दी जाएगी, स्पेशल गुड़गांव बुलाया जाएगा। एडिशनल कैंडिडेट अंडरगो
undergo field attachment of the both rural and urban police station to gain hand on experience। ठीक है, चलिए, तो आप देख पा रहे होंगे दो दो फेजेस की, 32 वीक्स की, 8 से 9 महीनों की आपकी ट्रेनिंग। अगर हम बात करें लाइफ इन ए सीबीआई इंस्पेक्टर, आपकी लाइफ कैसे होती है? डायनेमिक एनवायरनमेंट होता है भाई, नई चीजें हैं, कई बार आप डायरेक्ट टेररिस्ट से भिड़ रहे हैं, कई बार आप अंदर किसी बड़ी सिटी में, दिल्ली मुंबई में आपकी जॉब है, तो हाई लेवल रिस्क की जॉब, मतलब हाई लेवल एक डायरेक्ट थ्रेट से आपके सामना है। ट्रैवल है, फील्ड वर्क है, इरेगुलर आवर्स है। बच्चा आप जानते हैं कि भाई ये वो सीबीआई हुआ, एनआईए हुआ, एनआईए में सब इंस्पेक्टर, इंटेलिजेंस ब्यूरो में सब इंस्पेक्टर, और ये पोस्टें आपको आवर्स देख के नहीं होती, या फिर दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, या छोड़िए यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये सारी पोस्टें आपको आवर्स देख के नहीं होती हैं। ये वो बैंकिंग की या फिर वो टैक्स असिस्टेंट की या फिर ऑडिटर की पोस्ट नहीं है जो आप 10 बजे गए और 5 बजे आउट। यहां आवर्स जो है रेगुलर होते हैं, कभी भी 24 घंटे भी आपको वर्क करना पड़ सकता है। पब्लिक की रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, आप समझ सकते हैं। कभी कभी आपने देखे होंगे कितने केस वायरल हो जाते हैं, कितने केस आज भी इंडिया में, जब कोई बड़ी केस होता है, बड़ा कोई हाई लेवल कुछ भी करप्शन हो, हाई लेवल मर्डर हो, तो उसको बोला जाता है कि इसकी जांच हम सीबीआई के थ्रू करवाएंगे। इतना बिलीव है सीबीआई के ऊपर लोगों को, ठीक है ना। तो लाइफ कैसी बात होती है, लाइफ में क्या क्या है, क्या क्या रिवॉर्ड्स हैं, क्या क्या प्लस पॉइंट है। फाइनेंशियल आप सिक्योर फील करते हैं, कॉमन सेंस, आपकी जॉब अच्छी होगी, प्रमोशन अच्छा होगा, तो आप फाइनेंशियल सिक्योर फील करेंगे। नंबर 2 की बात करते हैं तो आप सोशल स्टेटस है, आपकी एक पहचान है, और जॉब सेटिस्फैक्शन, ल्यूक्रेटिव सैलरी, सैलरी बहुत बढ़िया है, और कैरियर ग्रोथ और सिक्योरिटी। लेकिन चैलेंजेस की बात करें तो हाई रेस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कोई नॉर्मल नहीं है उस समय, रेस्पॉन्सिबल है। ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर वाली पोस्ट है, नॉन आप ये कह सकते हैं कि इट्स स्ट्रेसफुल जॉब है थोड़ी सी, ठीक है ना, थोड़ी सी स्ट्रेसफुल जॉब है। जिन लोगों को चैलेंजेस ज्यादा पसंद है उनके लिए बेस्ट है, जो चाहते हैं कि वो नॉर्मल जॉब में ना रहें, कुछ चैलेंजेस हों उनके लिए। सैलरी की बात करें तो लगभग 44,900 से लेकर आपकी 1,42,000 सैलरी है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम सही से ब्रेकअप करके देखें तो ग्रेड पे 4600 की पोस्ट है, ये 4600 आप जानते हैं अलग अलग ग्रेड पे के लिए डिवाइडेड होती हैं जी। ग्रेड पे 4600 की पोस्ट है, बेसिक पे आपका 44,900 होता है, जिसमें एचआरए लगता है आपका 27%, लगभग 12,123। स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस मिलता है 20%, लगभग 8,990। डीए मिलता है 50%, लगभग 22,450। टीए मिलता है आपको 3,600, लगभग आपकी 1 लाख के आसपास सैलरी बनती है। इसमें आपको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का अलाउंस मिलता है आपको इधर उधर जाने का। अगर हम और बात करें और क्या क्या अलाउंस मिलते हैं, नंबर 1 डीए हम बात कर चुके हैं, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, लिमिटेड मोबाइल फोन मिलते हैं, मोबाइल फोन का बिल, पेट्रोल का अलाउंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी, और आपका 13 मंथ सैलरी इन ए ईयर, 13 मंथ सैलरी इन ए ईयर ये सेपरेट है, 25% सरप्लस ऑन बेसिक पे एंड नॉर्मल टीए। कुछ अलग ये अलाउंस हैं जो स्पेशल सीबीआई वालों को दिए जाते हैं। अब बात करते हैं सर प्रमोशन क्या क्या है। क्या हमेशा हम सब इंस्पेक्टर जा रहे हैं सीबीआई में? अब हमेशा तो हम सब इंस्पेक्टर नहीं बना रहना चाहते, हमारा प्रमोशन हो। तो प्रमोशन में सबसे पहले आप जैसे सब इंस्पेक्टर जाएंगे तो आप समझते हैं सब हट जाता है, तो आप बन जाते हैं इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। आगे आएगा डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, उसके बाद एडिशनल सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट। जितनी कम पोस्ट पे, जितनी कम एज में आप ज्वाइन करेंगे उतना आपको बेनिफिट होता है, जितना आप लेट ज्वाइन करेंगे उतना आप
प्रमोशन की टॉप क्रीमी पोस्ट पर जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी पहुंच पाएंगे। सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हमारे क्या क्या पढ़ना है भाई, पहुंचेंगे तब जब आप पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ सिलेबस पर नजर डालते हैं। ये हमारा आपके सामने एसएससी का मैथ सिलेबस है, जो एसएससी अपने नोटिफिकेशन में शो करती है। हमने इसको अपने हिसाब से डिवाइड किया। पार्ट 1 रेशियो प्रोपोर्शन, एज, टाइम एंड वर्क वेजेस, पाइप असिस्टेंट और पार्टनरशिप। पार्ट 2 परसेंटेज, एसआई, सीआई, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एलिगेशन। पार्ट नंबर 3 रिलेटिव स्पीड, ट्रेन, बोट, रेस, अवेयरनेस, एवरेज और सिंप्लीफिकेशन, प्रोबेबिलिटी। एडवांस वाले में जिसको हम उन्नत गणित बोलते हैं, उन्नत गणित में नंबर सिस्टम, सेट्स एंड इंडिसेस, मेंसुरेशन, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट और स्टैट और ट्रिग्नोमेट्री। रीजनिंग की बात करते हैं। ये वो सिलेबस है जो एसएससी अपने नोटिफिकेशन में दिखाती है, कंप्लीट रीजनिंग का सिलेबस, लेकिन हमने इसको अपनी लैंग्वेज में भी आगे आपको कन्वर्ट करके बताएंगे। ये जीके जीएस का सिलेबस है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, अब इसको आराम से। ये इंग्लिश का सिलेबस है और ये है आपका टीयर 2 का सिलेबस। ये आपका टीयर 2 का, टीयर 2 आपका रीजनिंग, टीयर 2 इंग्लिश, और ये है आपका कंप्यूटर का टेस्ट, कंप्यूटर के पेपर का सिलेबस, जिसमें आपका कंप्यूटर बेसिक्स, सॉफ्टवेयर, वर्किंग विद इंटरनेट, ईमेल्स, नेटवर्किंग, साइबर। तो आई होप आपको बहुत मजे आए होंगे इस वीडियो को देखने में, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लगा होगा। आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करिए और ये जरूर कमेंट करो किस किस का सपना इस चैलेंजिंग पोस्ट को पाने का है या इस जॉब को करने का है। कौन कौन सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट को नंबर 1 प्रेफरेंस दे रहा है, या फिर आपकी नंबर 1 प्रेफरेंस क्या है, नीचे कमेंट करिए ताकि मैं उस पर बहुत डिटेल्ड में वीडियो बनाऊं। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।